नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आक्रोश जता चुके हैं। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को एक बड़ी मांग कर दी है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने एक वीडियो बयान में कहा कि तिरुपति की घटना विश्व हिंदू परिषद की इस विश्वास को और मजबूत बनाती है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से राजनीति का प्रवेश होता है। वहां गैर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति होने से प्रसाद में जानबूझकर ऐसी अपवित्रता की जाती है। बजरंग बागड़ा ने कहा कि वीएचपी लंबे समय से मांग करती आ रही है कि हिंदुओं के मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण में न रहें। ओडिशा के भुवनेश्वर में आर्मी अफसर और उसकी मंगेतर के साथ बर्बरता और यौन हिंसा के मामले पर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि ओडिशा पुलिस से मदद मांगने गए एक सेना अधिकारी को बेरहमी से पीटा गया और उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया। यह घृणित घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी तरह से बेकाबू और निरंकुश हो चुका है। जब सरकारी तंत्र के ही भीतर अन्याय पनपता और शरण पाता है तो आम नागरिक सहायता की आस किससे लगाएगा। इस घटना के सभी दोषी सख्त से सख्त कानून सजा के पात्र हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर आज भारत की जनता, खासकर महिलाओं के समक्ष न्याय और सुरक्षा की मिसाल पेश करने की दरकार है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय सेना के एक अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश भर में बीजेपी की सरकारें पुलिस को रक्षक से भक्षक बना देने की नीति पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों में महिला अपराधों के प्रति पुलिस का आपराधिक रवैया दरअसल सत्ताधारियों का संरक्षण पाकर फलता फूलता है। ऐसे हालात में देश की महिलाएं सुरक्षा और न्याय के लिए क्या करें, कहां जाएं? जनता दल सेक्युलर को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। चन्नपटना सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में जेडीएस के 16 में से 13 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। यह सामूहिक दल बदल चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों को एक पार्टी में शामिल करने को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की ओर से जेडीएस को कमजोर करने और चन्नपटना में कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज शाम 4:30 पर आधिकारिक रूप से सीएम पद की शपथ लेंगी। दिल्ली मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले 5 मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को शपथ ग्रहण की तिथि से दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। म्यांमार के करीब 900 आतंकवादी मणिपुर में दाखिल हो गए हैं। वहीं ये आतंकी राज्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने भी यह खुफिया विभाग के दावों पर सहमति जाहिर की है। आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। म्यांमार से सटे पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यह कुकी बहुल इलाका है। जानकारी के मुताबिक जो आतंकी म्यांमार में दाखिल हुए हैं वो ड्रोन चलाने में भी माहिर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद जहां दिल्ली तक पहुंच गया है, वहीं प्रदेश में अब भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मंडी, कुल्लू, बिलासपुर के बाद आज दोपहर 12 बजे सिरमौर जिले के शिलाई में भी हिंदू संघर्ष समिति के प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस दौरान भारत सरकार से वक्फ बोर्ड समाप्त करने की भी मांग की जाएगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि ये संगठन हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर केंद्र सरकार पर भी तीखा आरोप लगाया।
उन्होंने कहा यह कानून मुस्लिमों की संपत्ति छीनने के लिए लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को एक बाबरी मस्जिद का नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अब वे ऐसा नहीं सहेंगे। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारियों के लिए खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने संगोली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे। अब इस पर AIMIM ने पलटवार किया है। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि राणे ने पहले कहा था कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे। मैं कहता हूं कि मस्जिद में आएंगे तो 2 टांगों पर, लेकिन वापस स्ट्रेचर पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को छुट्टी दे दो, इसके बाद हम अपनी ताकत तुम्हें दिखा देंगे। अगर यही बात वारिस पठान ने कही होती तो आज मुझे ये लोग जेल में डाल देते। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।